मत मारो अम्मा जी, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं इसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी अम्मा जी। अरे क्यों घबरा रही है? चुप करवाने ही तो भेजा है तेरी लड़की को। जरा सा दूध पिलाएंगे चुप हो जाएगी। कितनी देर से देख रोने की आवाज आ रही है। अब मेरे से लड़की का रोना नहीं देखा जा रहा था। अरे भीमा शेरा, क्या बात है? कितनी देर लगेगी बच्ची को चुप करवाने में? जल्दी चुप करवाओ। अम्मा जी छोड़ दो मेरी बच्ची को। आप ये गलत कर रही हो, मत करो ये पाप। मुझ दुखियारी माँ पर रहम करो, वरना। तेरी इतनी हिम्मत, अम्मा जी को उंगली दिखाती है? सुमन का पति किशोर सुमन को बुरी तरह पीटता है। चल छोड़ दे किशोर बेटा, रोने दे। ये बेटी के गम में बावली हो रही है, इसलिए कुछ भी बक रही है। तू जा अंदर जाकर। कुछ ही देर में बच्ची का रोना बंद हो गया। सुमन की चीख मुंह में ही दब गई। सुमन अम्मा जी की बड़ी बहू, जिसने आज सुबह ही एक लड़की को जन्म दिया था, पर अम्मा जी को पोती नहीं पोता चाहिए था, इसलिए उन्होंने सुमन की बेटी को मरवा दिया। सुमन शादी के बाद 3 बार माँ बन चुकी थी, पर तीनों बार लड़की होने के कारण उसकी गोद सूनी कर दी गई। अगर सुमन अम्मा जी के खिलाफ जाती तो उसे इस घर से निकाल बाहर फेंक दिया जाता। वो अपने गरीब माँ बाप का चेहरा देखकर अपने आंसू पी लेती, जो अम्मा जी के कर्जदार थे और बरसों से अम्मा जी का कर्जा निपटा रहे थे। देख रामदीन, तेरी बेटी ने फिर से एक बेटी को जन्मा। अब तेरा कर्जा और बढ़ गया। मैंने तेरे ऊपर तरस खाकर अपने बड़े बेटे किशोर से तेरी बेटी सुमन की शादी करवा दी। उसे महलों की रानी बना दिया और वो इस घर को एक वारिस ना दे पा रही। ऐसी बहू किस काम की? कहे तो निकाल बाहर फेंके इसे यहाँ से। बहुत जुबान तेज हो गई है इसकी। अब आप चिंता मत करो अम्मा जी, मैं इसे समझा दूंगा। ये आपके सामने बिल्कुल नहीं बोलेगी, बिल्कुल चुप रहेगी। अरे तुझे यहाँ सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं, फिर तो क्यों शोर करती है? अपने माँ बाप पर तो तरस खा। अगर अम्मा जी ने तुझे यहाँ से निकाल दिया तो हम गरीब माँ बाप तुझे कहाँ रखेंगे? कितनी बार समझाया है, अम्मा जी के सामने मुंह मत खोला कर। जैसे तेरा जीवन कट रहा है उसे काट ले। आज के बाद तेरी एक शिकायत न सुनो, वरना तेरी माँ और मैं दोनों जहर खाकर मर जाएंगे। सुमन की आंखों से आंसू सूख गए थे। वो तो अपनी बेटी के गम में बिल्कुल शांत हो गई थी। वो हर समय उदास रहती थी, न किसी से बात करना, न हंसना, न मुस्कुराना, बिल्कुल चुपचाप खामोश हो गई थी। अम्मा जी का छोटा बेटा दीपक शहर में पढ़ता था और पढ़ाई करके 3 साल बाद गांव वापस लौट रहा था। हेलो, कैसा है दीपक बेटा, और कब वापस आ रहा है? अम्मा जी, मैं इसी सोमवार आपके पास पहुंच जाऊंगा, पर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप वादा करो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगी? अरे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे से भला मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? बता क्या बात है? दीपक जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहीं पूजा नाम की एक लड़की से उसे प्यार हो गया। वो इस बारे में अम्मा जी से बात करता है और गांव पहुंचकर दीपक और पूजा की शादी हो जाती है। जीती रह बहू, अब जल्दी से इस घर को एक पोता दे दे। सुमन तो ये आस पूरी न कर पा रही है, पर मुझे उम्मीद है कि तू ये आस जरूर पूरी कर देगी। ये सुमन भाभी इतनी उदास क्यों है? इनसे इस उदासी का कारण पूछना पड़ेगा। सुमन भाभी, क्या बात है? आप मेरे इस घर में आने से खुश नहीं हो? नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे और देवर जी के लिए खाना लगाती हूँ। कुछ महीने बीते पूजा गर्भवती थी। अम्मा जी उसका भरपूर ख्याल रखती थी और सुमन पर हर समय नजर रखती थी, ताकि वो पूजा को कोई सच्चाई उगल न दे। पर एक रात अचानक पूजा की नींद खुल गई। अरे दीपक कहाँ है? इतनी रात में उठकर कहाँ चले गए? बाहर देखती हूँ। अम्मा जी क्या करूं, फिर से लुगाई ने इस लड़की को जन्म दे दिया। वो सो रही थी, इसलिए उठाकर इसे आपके पास ले आया। अब आप इसका कुछ करो। तभी एक औरत चिल्लाती हुई आ जाती है। तुम मेरी बच्ची को यहाँ क्यों ले आए? ये मेरी बेटी को मार देंगी। ए लड़को, इसके हाथ पकड़ लो, इसकी लड़की का इंतजाम करना है। लड़की के लिए दूध लाया जाए। अम्मा जी, आप अभी भी इसी तरीके से गांव की लड़कियों को मारती हो, पर कुछ भी हो, देखकर बड़ा मजा आता है। ये सब दरिंदगी देखकर पूजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। पूजा घबरा जाती है। कौन? सुमन भाभी, आप यहाँ? पूजा, ये सब तुमसे नहीं देखा जाएगा। मेरे साथ कमरे में चलो, नहीं तो किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। चलो यहाँ से। पर भाभी, वो बच्ची रो रही है, हमें उसे बचाना होगा, ये लोग उसे मार देंगे। सुमन पूजा को किसी तरह वहाँ से कमरे में ले जाती है और सारी सच्चाई बताती है। पूजा, अगर तुम्हारे बेटे की जगह बेटी पैदा हुई तो ये लोग उसे मार देंगे, इसलिए तुम किसी भी तरह यहाँ से भाग जाओ। पर भाभी, ये तो अन्याय है ना, और अन्याय सहना और भी गलत। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, आप चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पूजा एक साहसी लड़की थी, इसलिए वो
अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी। वो फोन पर अपने पापा को सारी बात बताती है और वो दिन आ ही जाता है जब पूजा की डिलीवरी हो रही थी। बेटा ही होगा, तू चिंता मत कर दीपक बेटा, तू बेटे का ही बाप बनेगा। हमारी पूजा बेटी को जन्म ना देगी। अम्मा जी, पूजा बहू को बेटी हुई है। ओहो, सत्यानाश, दूसरी बहू ने भी बेटी को जन्म दे दिया। आज रात इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। चिंता मत करो माँ, मैं उस बच्ची को अपने हाथों से दूध पिला लूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। दाई घबराई हुई वहाँ से चली जाती है। पूजा होश में थी, वो सब बातें सुन लेती है। वो जानती थी कि उसकी बच्ची की जान को खतरा है, पर वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो घबराई हुई तो थी, पर हिम्मत नहीं हार रही थी। रात के समय अम्मा जी पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। गुंडों ने पूजा के हाथ पकड़े हुए थे। दीपक, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया, तुमसे शादी की। अरे तो मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम्हें इस घर में क्या कमी है? सारे ऐशो आराम तो तुम्हें मिल रहे हैं ना। बस बेटी पैदा करना इस घर में गुनाह है। बेटा पैदा कर दो और खुशी से रहो। अम्मा जी, दूध लाने में कितनी देर हो गई? जल्दी से जहर मिले दूध का कटोरा मुझे दो। कब से रो रो कर इस बच्ची ने मेरी नाक में दम कर दिया है। वो देख ले आए, इतना उतावला मत हो। अपने भाई को देख, वो भी तो शांत खड़ा है। 3 बच्चियां मार चुका है अब तक अपनी। चल, ये ले दूध पिलाकर इस बच्ची को दुनिया से मुक्ति दे दे। इन सालिमों के होते हुए कोई बिटिया पैदा नहीं होना चाहेगी। ना ना इस देश लाडो, कभी ना ना। चुप हो जा पूजा, हमारी बेटियों को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं है। खुद एक औरत होकर एक औरत का खून करने वाली हो तुम अम्मा जी। तुम्हें औरत कहलाने का कोई हक नहीं। अम्मा जी के सामने बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत? अभी तेरी बेटी के साथ साथ तेरा भी मुंह बंद करता हूँ। दीपक जैसे ही पूजा पर हाथ उठाने लगता है, अचानक पूजा के पिताजी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। खबरदार, जो किसी ने हिलने की हिम्मत की, मैं गिरफ्तार कर लो सबको। अम्मा जी, तुम्हारा अत्याचार इस गांव की औरतों पर बहुत हो लिया। अब जितने भी दिन बच्चे हैं ना, जेल की सलाखों के पीछे काटना। तुम मुझे जानते नहीं हो, इस गांव पर मेरा राज चलता है। मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस जालिम औरत को। इसने बहुत सी बच्चियों का खून बहाया है। इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। पूजा के हौसले को देखकर सुमन के साथ साथ और भी गांव की औरतें आवाज उठा लेती हैं। अम्मा जी और उनके दोनों बेटों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। उन तीनों को उम्र कैद की सजा होती है और इस काम में उनका जिसने साथ दिया था सबको सजा हो जाती है। पूजा, तुमने हम गांव की औरतों को सिर ऊंचा करके चलना सिखा दिया। हम भी अब अत्याचार नहीं सहेंगे। हम तुम्हें अपना नया मुखिया चुनते हैं। आज से इस गांव की किसी भी बेटी पर कोई अत्याचार नहीं होगा। वो पढ़ेगी, लिखेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने गांव और देश का नाम रोशन करेगी। बस मेरा यही सपना है। पूजा की हिम्मत से सपना साकार हुआ और उस गांव में बदलाव आ गया। उस गांव की बेटियां अपने घर में सुरक्षित थीं। पूजा और सुमन दोनों ने मिलकर पूजा की बेटी केशवी की परवरिश की और उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ी डॉक्टर बनाया। रामपुर गांव में सेठ गिरधारी लाल का बहुत नाम था। गिरधारी लाल की जिंदगी में सारे ऐशो आराम थे। परिवार में पत्नी उमा और 5 बेटियां राधा, गौरी, कुसुम, पूजा और गुड़िया थे। गिरधारी लाल को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। इसी कारण वो जब भी किसी महफिल के बीच बैठता तो अपनी अमीरी का लंबा चौड़ा बखान करता। गिरधारी की सबसे छोटी बेटी का जन्मदिन था। आज वो 1 साल की हुई थी। अरे तुम देखना ज्ञानचंद, मैं अपनी 5 बेटियों की शादी इतने धूमधाम और शान से करूंगा कि रामपुर गांव क्या, आसपास मीलों दूर गांव के लोग देखते रह जाएंगे। वो तो है गिरधारी, तुम्हारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी किस्मत वाली हैं, जो तुम जैसा पिता उन्हें मिला। वैसे गिरधारी, तुम्हारी बड़ी बेटी राधा को तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो वापस शहर जाकर मैं इस बारे में तुम्हारी भाभी से बात कर लेता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने ज्ञानचंद। सूरज और राधा बिटिया को बड़ा होने दो, हम धूमधाम से दोनों की शादी करेंगे। उस दिन गिरधारी लाल सचमुच बहुत खुश था। उसके पास सब कुछ था। सब मेहमानों के जाने के बाद उमा अपनी 5 बेटियों को सुला देती है। चलिए आप भी सो जाइए, थक गए होंगे, सुबह से कितनी भाग दौड़ कर ली। उमा, अरे अपनी बेटियों के लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। वैसे ज्ञानचंद ठीक कह रहा था, हमारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी नसीब वाली हैं। उमा, हम अपनी बेटियों को खूब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे, फिर बड़े बड़े अमीर खानदान हमारी बेटियों के लिए रिश्ता मांगेंगे। तुम देखना, आसपास के गांव ही नहीं, शहर से भी बड़े बड़े रिश्ते हमारी बेटियों के लिए आएंगे। तुम देखना, मेरी बेटियों को देखते ही सब कहेंगे, ये 5 तो
अमीर सेठ गिरधारी लाल की बेटियां हैं। गिरधारी लाल खुशी से अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक भूकंप आ जाता है। सब तरफ हाहाकार मच जाता है। भूचाल आने से सब कुछ तबाह हो जाता है। घर के घर टूट जाते हैं। उमा अपनी 5 बेटियों को साथ लिए गिरधारी को ढूंढ रही थी, पर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। वो रोती बिलखती गांव के पास बने टेंट में पहुंचती है। भैया, आपने कहीं मेरे पति को देखा है? आप जानते होंगे सेठ गिरधारी लाल, वो मेरे पति हैं। बहन, मैंने देखा था तुम्हारे पति के ऊपर लोहे का एक खंभा गिरा था। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। उमा अपनी 5 बेटियों को लिए टेंट में कुछ दिन रहती है, पर उसके बाद सब वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। उमा का तो कोई घर ही नहीं था। वो शहर की बस में बैठ जाती है और शहर पहुंच जाती है। माँ, हम सबको बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाने का ले लो। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ राधा बिटिया, तू यहाँ पेड़ के नीचे इन चारों को लेकर बैठ। मैं अभी थोड़ी देर में कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इन सोने की चूड़ियों को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। कुछ दिन गुजारा चल जाएगा, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। उमा शहर में बनी एक सुनार की दुकान पर जाती है और अपनी सोने की चूड़ियां बेचती है। 40,000 रुपए मिल जाएंगे इन चूड़ियों के। हाँ हाँ, दे दीजिए। मैं इन पैसों से कोई काम शुरू कर लूंगी। पहले सबके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। उमा सड़क पर अभी रुपए गिन ही रही थी कि तभी एक चोर उसके हाथ से सारे रुपए छीनकर भाग जाता है। चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरे रुपए लेकर भाग रहा है, कोई मदद करो। उमा चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। चोर उमा के हाथ से सारे रुपए लेकर भाग गया। उमा के हाथ खाली हो गए। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो खाली हाथ ही बच्चों के पास वापस लौट आती है। माँ, क्या हुआ? तुम कुछ खाने को नहीं लाई? माँ, तुम रो क्यों रही हो? चोर सारे रुपए छीनकर भाग गया राधा, अब हम क्या करेंगे? तू तो समझदार है, पर ये चारों भी बहुत छोटी है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे तो वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। माँ, तुम भी सो जाओ। रात हो गई थी। उमा अपनी बेटियों को लेकर उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह उमा देखती है कि राधा पेड़ के नीचे नहीं सो रही। वो अपनी चारों बेटियों को उठाती है और उनसे पूछती है, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया बेटा, उठो उठो तो। राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें बताकर गई है क्या? नहीं माँ, वो हम में से तो किसी को नहीं कहकर गई। हम तो सो रहे थे। राधा कहाँ चली गई बिटिया? तुम बैठो, मैं उसे ढूंढती हूँ। राधा अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ खाने का ढूंढने गई थी। वो समझदार थी और वो सारी परेशानी को समझ रही थी। राधा एक चाय के होटल पर जाती है और भैया से कुछ ब्रेड के पीस मांगती है। चाचा, मुझे डबल रोटी दे दो, मेरी माँ और बहनें भूखी हैं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बिना पैसों के यहाँ कुछ नहीं मिलता। ये शहर है बिटिया, यहाँ काम के बदले खाना मिलता है, समझ रही हो? चाचा, कोई काम बता दो, फिर मैं काम करके आपसे डबल रोटी के पीस लूंगी। अच्छा तो एक काम कर, बर्तन पड़े हैं वो धो ले, और अच्छे से धोना, तभी तुझे डबल रोटी दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है चाचा, मैं अभी बर्तन कर देती हूँ। राधा चाय के होटल पर रखे ढेर सारे बर्तन धोने लगती है। इतनी देर में उमा भी वहाँ आ जाती है और वो राधा का हाथ रोक देती है। राधा, ये क्या कर रही है? तू झूठे बर्तन साफ कर रही है और तू मुझे बताकर भी नहीं आई। मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया को भूख लगी थी। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने का ले लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब ये सारे बर्तन कर लूंगी तो मुझे बदले में डबल रोटी मिलेगी, फिर आप सब पेट भर कर खा सकते हैं। हे भगवान, मैंने अपनी बेटियों का ऐसा नसीब नहीं सोचा था। क्या से क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हट बिटिया, मैं बर्तन कर लूंगी, तू अपनी बहनों के पास जाकर बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। उमा सारे झूठे बर्तन धो देती है और बदले में चाय वाला उसे डबल रोटी के पीस दे देता है। उमा अपनी बेटियों को लेकर ऐसे ही दर दर भटक रही थी। चलते चलते एक दोपहर उमा सड़क पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही होती है। राधा उसके पास गई और विनती करने लगी, हमारी मदद करो, हमारी माँ बेहोश हो गई है। घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी देखती हूँ। ड्राइवर, जरा देखो क्या हुआ है। मैडम, लगता है गर्मी से बेहोश हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बच्चों, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी जहाँ पर वो गरीब और बेसहारा लोगों को पनाह देती थी। उस औरत की मेहरबानी से उमा और उसकी बेटियों को रहने की जगह मिल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं यहाँ रहकर अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ। हाँ, हमारा एनजीओ तुम्हारे जैसी बेसहारा औरतों के लिए ही खुला है। तुम्हारी बेटियाँ यहाँ पर रहकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ रोजगार भी मिलेगा
यहाँ पर सिलाई कढ़ाई बुनाई अचार पापड़ और कई तरह के रोजगार से तुम पैसे कमा सकती हो और उन पैसों से अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा भी कर सकती हो। गिरधारी लाल और उमा की 5 बेटियों का नसीब उन्हें कहां से कहां ले आया था। जिन बेटियों को राज सुख मिलने का सपना गिरधारी लाल ने सोचा था, आज उसकी वही बेटियां अपनी माँ के साथ एक एनजीओ में रह रही थी। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और वक्त 15 साल आगे निकल गया। उमा की 5 बेटियां बड़ी हो गई और अच्छी नौकरी पर लग गई। उमा अपनी 5 बेटियों के साथ एक नए घर में रहती थी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी, अचानक उसकी मुलाकात ज्ञानचंद से हो गई। ज्ञानचंद को लगा कि भूकंप के मलबे में गिरधारी का सारा परिवार खत्म हो गया, पर अपने सामने उमा को देखकर ज्ञानचंद की आंखों में आंसू आ गए। वो गिरधारी से बचपन में किया हुआ वादा निभाना चाहता था, इसलिए उसने राधा का हाथ अपने बेटे सूरज के लिए मांगा। गिरधारी लाल से किए वादे को पूरा करने के लिए ज्ञानचंद और उमा राधा और सूरज की शादी तय कर देते हैं। मंडप सजा हुआ था। उमा गिरधारी लाल को याद कर रही थी। भाभी क्या हुआ, गिरधारी को याद कर रही हो? हाँ भैया, आज वो साथ होते तो अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से होते देख बहुत खुश होते। भाई साहब, ये फूल माला की टोकरी रखवा लेते, मुझे लाला जी ने भेजा है। ये तो इनकी आवाज है। आप इस हालत में, आप जिंदा हो जी? गिरधारी तू जिंदा है? तो इस हालत में? उमा, ज्ञानचंद, उमा तुम जिंदा हो? मुझे तो पता चला था तुम और मेरी 5 बच्चियां उस मलबे में दब गई हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा परिवार तूने मुझे उनसे मिलवा दिया। गिरधारी उस दिन नसीब के लिखे पर विश्वास कर लेता है। वो उमा के साथ मिलकर अपनी बड़ी बेटी राधा को आशीर्वाद देता है और अपनी 5 बेटियों को गले से लगा लेता है।